सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि आज कक्षा 6 और पाठ नंबर 12 है आपका संसार पुस्तक है। ये जो पाठ है वो आपकी कौन सी किताब का है? बसंत। जो आपकी बसंत बुक लगती है उसका ये पाठ है। और इस पाठ के अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी कौन थी भाई? इंदिरा गांधी को क्या करना है भाई? पत्र लिखना है। और पत्र के अंदर किसका महत्व बता रहे हैं? पुस्तकों का महत्व बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी कौन है? इंदिरा गांधी को पत्र लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। पत्र में क्या बताएं? पत्र बताएं पुस्तकों का महत्व, किस प्रकार से किताबें महत्व है उसके बताया गया था। विद्यार्थियों, इससे संबंधित एक भाग मैंने बनाकर पहला भाग मैंने अपलोड कर दिया था। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने उस भाग को देखा होगा। आज मैं बताऊंगा इस पाठ के अंदर क्या कुछ था आगे। विद्यार्थियों, आपको पता है हिंदी बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाई जा रही है, तो बार बार वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए। और मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। विद्यार्थियों देखिए, विद्यार्थियों संसार पुस्तक है, जिस प्रकार से नाम से बात है किताबों का महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को किताबों के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम बड़ी होकर इन देशों के अंदर और देशों के बारे में पढ़ोगी। ऐसा आनंद तुम्हें किसी मैगजीन या उपन्यास पढ़ने में नहीं आता। धरती का इतिहास इंदिरा गांधी को, धरती का इतिहास क्या करें भाई? धरती का इतिहास इंदिरा गांधी को बताते हुए धरती का इतिहास इंदिरा गांधी को बताते हुए पंडित जी कहते हैं ये धरती लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है। धरती क्या है भाई? लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है धरती है। बहुत समय पहले इस धरती पर न आदमी थे न ही जानवर, क्योंकि ये धरती क्या थी? बहुत गर्म थी। देखिए, कहीं ना कहीं धरती का इतिहास बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि पहले क्या थी? ना तो इस धरती के अंदर, ना तो इस धरती पे कोई आदमी था ना कोई जानवर था। क्यों? क्योंकि ये धरती क्या थी भाई? बहुत गर्म थी। धरती के इतिहास के बारे में बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसको बताएं? अपनी बेटी को बता रहे हैं। किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से। वो क्या कहे? पहले इस धरती पर न तो आदमी थे न जानवर थे, क्योंकि ये धरती बहुत पहले से बहुत गर्म थी। फिर सबसे पहले जानवरों की प्रणालियां, फिर सबसे पहले इस पर जानवरों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई भाई? जानवरों की उत्पत्ति हुई। धरती पर सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? पंडित जी बता रहे हैं सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई भाई? जानवरों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जानवरों से किसका विकास हुआ? मनुष्यों का विकास हुआ। सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? जानवरों की उत्पत्ति हुई। और जानवरों के बाद किसका विकास हुआ भाई? मानवों का विकास हुआ। मनुष्य की उत्पत्ति जानवरों के बाद हुई। उस समय की कल्पना करना भी आश्चर्यजनक है, जब ये धरती प्राणियों से खानी थी। अब चारों ओर जानवर इंसान ही दिखाई देते हैं। वो कह रहे उस समय की कल्पना करना भी विचित्र है। अब तो देखो इस धरती के अंदर चारों ओर क्या है? इंसान और जानवर है। लेकिन जब पहले क्या थी? शुरुआत के अंदर धरती गर्म थी और धरती पे क्या थे? ना तो कोई जीव था ना कोई जंतु था। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? जानवरों की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? जानवरों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में क्या हुआ? मानवों का विकास चालू हो गया। सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? जानवरों की। उत्पत्ति का मतलब है विद्यार्थी उत्पन्न होना। उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना। तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? जानवरों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद धीरे धीरे मानव जाति का विकास हुआ। यह कल्पना करना ही कठिन है कि पहले क्या थी? धरती बिना प्राणियों के, बिना जानवरों के थी। अब क्या है? धरती के अंदर देखा जाए तो सब क्या दिखाई देते हैं? इंसान और जानवर ही दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार पंडित जी बता रहे हैं अब चाहे वो जानवर इंसान ही नजर आते हैं। तुम इन सब के विषय में इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो। अगर तुम्हें ज्यादा डिटेल चाहिए, ज्यादा जानकारी चाहिए, तो तुम किसमें पढ़ सकती हो? इतिहास की किताबों में। जो इतिहास की किताबें हैं उन किताबों के अंदर क्या हो भाई? तुम इन चीजों को पढ़ सकती हो। जो इतिहास की किताबें, उन इत्यादि किताबों के अंदर इस प्रकार से मानव जीवन की उत्पत्ति को बताया गया है, बहुत ही विस्तार से समझाया गया है।
परंतु यह सोचने की बात है कि जब इस संसार में आदमी था ही नहीं तब किताबें कौन लिखता होगा। परंतु यह भी सोचना की बात है कि जब इस संसार में, मैंने बताया, इस धरती पे इंसान ही नहीं थे, इस धरती पे मानव नहीं थे, तो फिर किताबें किसने लिखी होगी। अगर इस संसार धरती पे क्या थे, मानव नहीं थे, तो किताबें किसने लिखी होगी, ये भी सोचने का प्रश्न है। वे कहते हैं कि किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें जो हमें अधिक जानकारी प्रदान करती है वे हमें किताबों से नहीं मिलती, जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और अन्य चीजें। पंडित जी क्या बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बताएं अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कि इससे भी ज्यादा क्या है, कुछ प्राकृतिक चीजें हैं जो प्रकृति है, कुछ प्राकृतिक चीजें भी हमें अधिक जानकारी देती है। प्रकृति से भी क्या है, हम अधिक जानकारी ले सकते हैं। प्रकृति से भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। पंडित जी बता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को, कि प्रकृति से हमें जानकारी मिलती है। प्रकृति से हमें जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जैसे पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां, कई अन्य चीजें, ये क्या है, हमें धरती के इतिहास के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, धरती के इतिहास के बारे में बताती है। उनसे ही जानकारी लेकर हमने क्या लिखा भी, इतिहास की किताबों को लिखा है। देखिए विद्यार्थियों, पत्र के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को सीख दे रहे हैं कि कैसे मानव की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले जानवरों की उत्पत्ति हुई, फिर मानव का विकास होता गया, और जब मानव का विकास होता गया उसके बाद में क्या है विद्यार्थियों, अगर ज्यादा डिटेल पढ़नी है, ज्यादा विस्तार से पढ़ना है, तो क्या पढ़ो, इतिहास की किताबों को पढ़ो। क्या पढ़ो विद्यार्थियों, इतिहास की किताबों को पढ़ो। और इतिहास की किताबों को पढ़ने के बाद में आप ये सोचना कि जब मानव ही नहीं थे तो किताबें कहां से लिखी होगी। तब पंडित जी कहते हैं अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को, कि देखो प्रकृति से भी जानकारी मिलती है, जैसे पहाड़ है, नदियां है, झरने हैं, अपने जो जानवरों की पुरानी हड्डियां मिलती है, जीवाश्म मिलते हैं, और पुरानी सभ्यताएं मिलती है जो अपने दब गई थी धरती के अंदर। उनसे भी क्या है, नई नई अनुसंधान द्वारा, नए नए खोजों के द्वारा क्या है, इतिहास को लिखा गया है। और इतिहास को लिखने के बाद में हमारे सामने क्या है, ऐसी किताबें उपलब्ध है जिन किताबों से पढ़ने के बाद में हमारा ज्ञान क्या है, विस्तृत होता है। हमारे ज्ञान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 12 संसार खूबसूरत है समझ में आ जाएगा। इसके अगले भाग में बताऊंगा कि किस प्रकार से पत्र में आगे पंडित जी जो है इंदिरा गांधी को और कई चीजों के बारे में बताते हैं, जो इस पाठ का अंतिम भाग होगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, ताकि पेपर में क्या है, आपके प्रश्न गलत न हो। धन्यवाद।